नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा है। आजीविका महोत्सव में शामिल हुए सीएम, जनसभा को संबोधित कर रही हैं मुख्यमंत्री। तो पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में हैं, आजीविका महोत्सव में वो शामिल हुए हैं और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा है। अल्मोड़ा दौरे में आजीविका महोत्सव में शामिल हुए हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। आए, हमारे जनप्रतिनिधि आए, लेकिन वो फिर चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए कैंप लगाया जाता है, जो उसका उद्देश्य होता है, पूरा नहीं होता है। इसलिए हमने तय किया है कि जो भी कार्यक्रम होंगे, अभी मैं कह रहा था वहां पर, मैंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य एक हमारी बहन कोई काम करना चाहती है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, उसके लिए इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर जो खोले जा रहे हैं, ये हमारे लिए जो है, हमको एक मार्गदर्शन का काम करेंगे, हमको रास्ता दिखाने का काम करेंगे कि कैसे एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहकर भी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसको लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से संवेदनशील है। और ऐसे सेंटर उत्तराखंड के अंदर 2 जगह पर ये सेंटर खोले जा रहे हैं। एक सेंटर आपके हवालबाग अल्मोड़ा में खोला जा रहा है और दूसरा सेंटर पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में खोला जा रहा है। आज चूंकि यहां पर इस सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उन सभी को काम मिलना चाहिए। और जो आने वाला दशक है, उन्होंने कहा है, आने वाला ये दशक 20 से 30 का दशक, यानी कि 2020 से 2030 का ये दशक हर मामले में, चाहे वो पर्यटन का मामला हो, चाहे वो स्वरोजगार का मामला हो, चाहे वो आजीविका का मामला हो, चाहे वो होम स्टे से जुड़ी हुई बात हो, ये सारी मिलकर ये हमको हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा। और ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड का दशक तब होगा जब हम सभी लोग, आज जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो सारे लोग मिलकर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा, जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं बनारस गया हुआ था और बनारस में पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे। तो उस सम्मेलन में हमारे उत्तराखंड की तरफ से जो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, यानी कि जो अच्छी योजना आने वाले समय में जो हमारे उत्तराखंड की आजीविका के साथ साथ आर्थिकी, पर्यटन को बढ़ाने वाली होगी, सबको काम से जोड़ने वाली होगी, होम स्टे योजना, कि गांव-गांव में होम स्टे तैयार किए जाएंगे। आज तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 3600 होम स्टे आज हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और अभी 8000 लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये होम स्टे योजना ये पूरे उत्तराखंड की आजीविका का प्रमुख बन जाए, पर्यटन का पूरा आधार बन जाए। उसके लिए हमने तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से हंस फाउंडेशन द्वारा पुलिस विभाग को प्रदान किए गए वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर हंस फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर मंगला माता भोले जी महाराज और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। हंस फाउंडेशन ने ये वाहन उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए दिए हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड पुलिस को 101 वाहन प्रदान किए जा रहे हैं। शुक्रवार को 21 वाहन प्रदान किए गए हैं। तो हिल पेट्रोलिंग के लिए 101 वाहन दिए गए हैं। देहरादून से ये जानकारी मिल रही है, जहां सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है इस वाहन को और इसके साथ ही अब कार्य में और गति आएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस को हंस फाउंडेशन की सौगात, जहां कई सारे वाहन
उत्तराखंड पुलिस को दिए गए हैं। 101 वाहन दिए गए हैं पेट्रोलिंग के लिए, हिल पेट्रोलिंग के लिए ये वाहन दिए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देखेंगे जहां पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किया है, इसकी शुरुआत की है। अब ये हिल पेट्रोलिंग के लिए तैयार हैं ये वाहन। तो देहरादून से खबर, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी की रैली को अभूतपूर्व बताया है। सहयोग देने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। पूर्व सैनिकों को भी हरीश रावत ने धन्यवाद किया है। सैनिक, किसान और नौजवान कांग्रेस की प्राथमिकता हैं। हम समाज के कमजोर तबके को मजबूत बनाएंगे। कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। वो पीसीसी से आपके पास सर्कुलर की कॉपी जो है अभी आ जाएगी। वो मुझे को चुनावी मुद्दा बना लें, अच्छी बात है। मैं भाजपा को दावत देना चाहता हूँ, दावत भी और चुनौती भी देना चाहता हूँ। वह लोगों से कहें कि हरीश रावत सबसे भ्रष्टाचारी है और हम इसी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के नाम पर। और मैं उनको दावत देना चाहता हूं, उनके बाद जितने दिन रह गए हैं पूरी ताकत लगा लें। सर भाजपा कह रही है 60 पार, लेकिन कल की मैं फिर दोहरा रहा हूं, भाजपा को हिम्मत है तो मुझको भ्रष्टाचार का प्रतीक बता करके, मुझको मुद्दा बना करके वो चुनाव में आए। सर 60 पार का नारा जो भाजपा दे रही है, लेकिन राहुल गांधी जी की रैली से तमाम कांग्रेसी गदगद दिखाई दे रहे हैं। अब कोई टारगेट निर्धारित हो गया कि कितनी सीटें इस बार जो है कांग्रेस की आने जा रही है? देखिए, हम भाजपा जैसे घमंडी नहीं हैं। हम जनता जनार्दन का जो भी हमको प्रसाद मिलेगा उसको हम कृतज्ञता के साथ ग्रहण करेंगे। जब हमको केवल 11 का प्रसाद मिला था तो हमने उसके लिए भी धन्यवाद दिया था और जितना देंगे। लेकिन एक बात, यदि मैं लोगों के भाव को समझ पाया हूँ तो जनता का जो भाव कल दिखाई दे रहा था, जनता ने तय कर दिया कि भाजपा कुछ भी कहती रही मगर हम करेंगे भाजपा को तड़ी पार। तो 60 के पार नहीं, अब तड़ी पार। एक सेकंड यहाँ हम उनको अब जनवरी के महीने में जब चुनाव अभियान शुरू होगा तो उस समय तकलीफ देंगे। और आप जानते हैं हमने पहले आपसे कहा था ना कि वो कितना ही कर लें, लेकिन खबर भीमताल से, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 साल में इतना काम करेंगे कि बीजेपी कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली की तरह उत्तराखंड से भी दोनों पार्टियों की छुट्टी हो जाएगी। सिसोदिया ने कहा, उत्तराखंड की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तराखंड की जनता इस बार झाड़ू को चुनने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे और पिछले 21 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने राज्य के लोगों को लूटा है। मनीष सिसोदिया ने कहा, सत्ता में आते ही देवभूमि की जनता को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को 6 महीने में रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने तक 5000 रोजगार भत्ता दिया जाएगा। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। भीमताल पहुंचे मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा ये आपको हम बता रहे हैं और साथ ही उन्होंने आगे भी तमाम बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। उत्तराखंड में मैं कल स्कूल देखने गया था। मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक स्कूल मिला, मैंने सोचा उतर के देख लेते हैं। तो देखा कि वहाँ खुलेआम, मतलब कमरे तो नहीं, वहाँ पे वो डाल के, टीन का शेड डाल के, नीचे ईंट की कच्ची दीवार पे काला सा बोर्ड लगा दिया और उस पर क्लास चलाई जा रही है। 5 क्लास, 5वीं तक का स्कूल था, 500 क्लास के बच्चों की क्लास बाहर खुले में चलाई जाती है। देख के बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ किस तरह का एक तरह से मजाक किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनके भविष्य बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली की तर्ज पर ऐसे सरकारी स्कूल बनाएगी कि फिर लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना। क्यों भरोसा करें सर आप पर, क्योंकि आपके साथ भी वही नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस से निकल के आए हैं। ये सवाल जनता भी पूछना चाहती है।
अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोटियाल साहब दोनों ऐसे चेहरे हैं आज देश की राजनीति में जिनकी पूरी जिंदगी भरोसे की जिंदगी है। एक सर युवा सरकार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, हालांकि कर्नल कोटियाल भी खुद को यूथ और भागदौड़ वाले नेता बताते हैं, तो कैसे उस सिस्टम से लड़ाई, क्योंकि अभी हाल में ही चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे स्टोन क्रेशर का मामला हो, इन सब पर सरकार घिरती नजर आई है। किसी का पत्र वायरल हो रहा है, हाई कोर्ट ने भी ये कहना पड़ा कि, और ऊपर से जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको लेके तो पुलिस हाई कोर्ट ने ये तक टिप्पणी कर दी कि आप इनको पुलिस मैनुअल पढ़ाएं, तो ये इस तरह से कैसे? ऐसी सरकार किस काम की? वो अपने आप को युवा सरकार कहे, नई सरकार कहे, बदलती हुई सरकार कहे, 3-3 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहे, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम ही नहीं कर सकती। कर्नल साहब ने जिस समय वो कुछ नहीं थे राजनीति में, उनका कोई इरादा भी नहीं था राजनीति में आने का, उस समय उत्तराखंड के हजारों युवाओं को रोजगार दिलवाया है। तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सोचिए आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्पो आपका था वो धीरे धीरे कम हो रहा है कई गाँव इलाकों में। सीधे लिए चलते हैं, कर्नल अजय कोठियाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वर्क, मक्खन खाने वाली और फालतू की घोषणा करने वाली सरकार के अलावा कुछ नहीं रही। 20-25 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में ये कारण बताएंगे कि आचार संहिता लग गई है, हम कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये सरकार फेल हो चुकी है। ये है वो आरटीआई का डिटेल, जो कि अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग कोई सवाल? 8 लाख 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल 55,000 जो अभी भी वैकेंसी है खाली की खाली पड़ी है। ये आरटीआई जो है ये तो झूठी नहीं हो सकती ना, इसमें तो दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमको 22 नाम दिखवा दो जिनको रोजगार मिला है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने रोजगार दिया तो मैं कह नहीं सकता हूं कि सरकार उसे अपना मान रही है। आप रोजगार की बात करें, सरकार यहाँ पे कैसे गेम खेलती है। एक डिपार्टमेंट है, वो किसी को रोजगार दे रहा है तो क्या करेगा, एक कंपनी को आउटसोर्स कर लेगा। और मैं उसका उदाहरण हूं, बाल विभाग यहाँ पे जो है उनके यहाँ कुछ वैकेंसी खाली थी, तो मेरे को बोला कि यहाँ पे ना गड़बड़ियां हो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को सिखाओ कि कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ। कहते हैं कोई भी अप्लाई करे उसको वैकेंसी मिल जाएगी, कुछ % देना पड़ता है। 12 महीने की जो आपकी जो तनख्वाह है, 3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने अप्लाई करा, 25,000 रुपये एडवांस में दिए। एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है A2 बाल विभाग, ये जो हमारी जो रेखा आर्या जी जिसकी मंत्री हैं, और हम गए, हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। कर्नल अजय कोठियाल क्योंकि बहुत काबिल आदमी है तो उसे अपॉइंटमेंट क्या मिली, चपड़ासी की, चौकीदार की। 8,450 रुपए का हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला चंपावत में, चौकीदार का, बाल विभाग में। तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। हरिद्वार के रानीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद ग्रामीण विधानसभा पहुंचेंगे राजेंद्र पाल गौतम। कैबिनेट मंत्री हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में भी करेंगे जनसभा। तो बड़ी बात तो यह है कि जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कौशिक ने विजय संकल्प यात्रा की जानकारी दी है। विजय संकल्प यात्रा पुस्तिका का विमोचन किया है। बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर आधारित होगी यात्रा। केंद्र सरकार ने राज्य की बहुत मदद की है। मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने 1 करोड़ की राशि दी है। गैरसैंण को बीजेपी सरकार ने बनाई ग्रीष्मकालीन राजधानी। राज्य सरकार ने 5 साल में 8 लाख नौकरियां दी हैं। 18 दिसंबर को गढ़वाल से रवाना होगी यात्रा। 19 दिसंबर को बागेश्वर से कुमाऊं के लिए निकलेगी यात्रा। जनवरी के पहले हफ्ते में होगा यात्रा का समापन। तो वहीं कांग्रेस के 50 सालों के कामकाज पर भी चर्चा होगी। सभी सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल करेंगे, ये मदन कौशिक ने कहा है। रुड़की में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी नेता सुबोध राकेश बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। सुबोध राकेश के बसपा में जाने का इशारा किया है।
सुबोध राकेश का वीडियो वायरल हुआ है। 2017 में भगवानपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं सुबोध, लेकिन 2022 के पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि सुबोध राकेश ने इशारा किया है बसपा ज्वाइन करने का। सुबोध राकेश का वीडियो भी वायरल हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर गदरपुर के मकरंदपुर ग्राम सभा में खुशी का माहौल है। आंगनबाड़ी वर्कर्स मनप्रीत कौर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ेबाजी से अलग बाल विवाह की समस्या गंभीर बनी हुई थी और इस कानून के बन जाने से बाल विवाह पर रोक लगाने को भी मजबूती मिलेगी। जो 18 वर्ष की आयु में बालिकाओं का विवाह हो रहा था, 18 वर्ष से बढ़ाकर उन्होंने 21 वर्ष की आयु कर दी है। आंगनबाड़ी के तौर पर कार्य करते हुए मैंने ज़मीनी हकीकत को देखा है कि कम आयु में शादी होने पर बालिकाओं का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता था और शारीरिक और मानसिक विकास न होने के कारण उनकी जो संतान उत्पन्न होती थी वह भी कमज़ोर उत्पन्न होती थी। इसलिए 18 वर्ष से आयु 21 वर्ष की कर दी है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। ऋषिकेश में बैराज पुल पर शराब का ठेका खोलने के लिए भूमि चयन करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी राजस्व और वन विभाग अधिकारियों से अनुज्ञापी की जमकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि अनुज्ञापी की इजाजत लिए बिना ही अधिकारियों ने मजदूरों से गड्ढे खुदवाने शुरू कर दिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों पक्षों को समझाई, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक बहस होने के बाद अनुज्ञापी को बिना ठेका खोले बेरंग लौटना पड़ा। निर्माण के लिए दी गई है। एनओसी किसी के द्वारा नहीं दी गई है। डीएम साहब के आदेश थे कि पीडब्ल्यूडी राजस्व विभाग और फॉरेस्ट वाले संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो भी जिसका भी स्वामित्व होगा उसके द्वारा एनओसी दी जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पे जो कुछ होगा होगा। तो इनके द्वारा यहाँ जबरदस्ती जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं। एनओसी पीडब्ल्यूडी एनओसी लेता है इनसे। किनसे? सरकारी विभाग है। पीडब्ल्यूडी को केवल निर्माण के लिए दी गई है। गवर्नमेंट का हो। ये लिखित आदेश दिखाए, मेरे काम को रोकते हैं। मगर ये बदमाशी है, कह रहे तुझे गोली मार देंगे। ये कह रहे मुझे गलत क्यों हो? आप ही जमीन खाता है, आप ही जमीन खाता है यहाँ पे। खबर देहरादून से, जहां डीआईजी जन्मजय खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एटीएम बदलकर ठगने वाले बदमाश अरेस्ट किए गए हैं। 1 लाख की एक ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपियों से 28 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। 4 आरोपियों को हिमाचल के बद्दी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।